गाइस आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 में हम लोगों को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 8.2 में जो एंगल्स देखे थे वो क्या थे हमारे, 0 डिग्री देखा हम लोगों ने, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स और इन एंगल्स पे बेस हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यूज़ देखी हम लोगों ने। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हम लोगों को ये एंगल्स न दिए हों, इसके अलावा कुछ एंगल्स दिए हों, जैसे हम लोगों को दिया है साइन 10 डिग्री और साथ में दिया हो कुछ साइन 80 डिग्री, इनकी वैल्यू हम लोगों को दी हो क्वेश्चन में, तो ऐसी वैल्यूज़ को अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग इसको देख के ये बता सकते हैं इन एंगल्स का जो सम है हमारा वो 90 डिग्री आ रहा है। मतलब दो एंगल्स हमको दिए हैं, इनका सम क्या है, 10 + 80 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो जब दो एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जैसे हमारे ये 10 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो ये जो एंगल्स थे हमारी इस टेबल, जो हमारी ये वाली टेबल थी जिसमें ये वाले एंगल्स आ रहे थे, उसमें इन एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई थी। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इन एंगल्स के अलावा कोई एंगल्स दिए हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं उनके साथ, तो उनको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के पहले हम लोगों को ये चेक करना है क्या उनका सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। अगर 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले कुछ फॉर्मूले हैं उनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूलेज हैं हमारे। साइन 90 - a, कॉस 90 - a, tan 90 - a। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। तो साइन 90 - a की क्या वैल्यू होती, कॉस a, कॉस 90 - a की वैल्यू क्या होती, साइन a, और tan 90 - a की वैल्यू होती कॉट a। ठीक है, और हम लोगों को दिया है अगर कॉसेक 90 - a तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कॉसेक 90 - a की सेक a हो जाएगी, और सेक 90 - a की कॉसेक a हो जाएगी, और कॉट 90 - a की हमारी tan a हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं। इसके अलावा हमारे कॉसेक 90 - a, सेक 90 - a और कॉट 90 - a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, कॉट 90 - a हमारा tan a हो जाएगा, सेक 90 - a कॉसेक a हो जाएगा, और कॉसेक 90 - a सेक a हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोगों को ये तीन फॉर्मूले याद हैं तो हम लोग ये फॉर्मूले बना सकते हैं। इन फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लेके ये फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारा कोई एक एंगल दिया, जैसे यही है 10 डिग्री + 80 डिग्री और 90 डिग्री, तो हम लोग 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 - 80। तो 10 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 - 80। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो जो भी हमारे एंगल्स दिए हैं अगर उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेल्युएट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 18 / कॉस 72 डिग्री। अब जो ये हम लोगों को 18 डिग्री और 72 डिग्री दिए हैं, तो हम लोगों के जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 में टेबल पढ़ी थी उसमें से ये एंगल नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन एक इनमें एक हम लोग चीज़ देख सकते हैं, वो क्या है, इन दोनों जो एंगल दिए हैं इनका सम हमारा 90 डिग्री के बराबर है। 18 डिग्री + 72 डिग्री = 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका दोनों एंगल्स का सम जो है
90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भी एक को साइन 18 हो या कॉस 72 को हम लोगों को साइन में या कॉस में किसी एक को बदल लेना है, चाहे न्यूमरेटर को बदलें चाहे डिनोमिनेटर को बदलें। तो हम लोग इसके हिसाब से 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री बराबर होता है हमारा 90 डिग्री। तो हम लोग 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये लिख सकते हैं 18 डिग्री को। और 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग 18 डिग्री को ये 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, या 72 डिग्री को 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे जिससे हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज जो हैं वो बराबर हो जाएं। ठीक है, तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो चाहे हम लोग 18 डिग्री को कन्वर्ट कर लें या cos 72 को कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन 18 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन cos 72। तो इसको इवेल्युएट करने को बोला गया है। तो इवेल्युएट करने को बोला गया है, इसका क्या मतलब है, इसको सॉल्व करना है और कुछ वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, अब साइन 90 माइनस 72, अब हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला देखा था साइन 90 माइनस ए। ठीक है, तो हमारा साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। तो हम लोगों ने यहाँ क्या यूज़ किया है, तो हम लोगों ने लिखा है साइन 90 माइनस 72। तो ये हमारा क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया हमारा 90 माइनस 72। तो साइन 90 माइनस 72, तो साइन 90 माइनस 72 को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 72 अपॉन कॉस 72। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये है हमारा ए, जो हम लोग फॉर्मूले में यूज़ कर रहे थे, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो ये ए है हमारा, तो साइन 90 माइनस ए हमारा कॉस ए होता है। ठीक, तो ए की जगह पे हम लोगों ने 72 लिख दिया डिवाइड बाई कॉस 72। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है। तो cos 72 डिनोमिनेटर में भी है, cos 72 न्यूमरेटर में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आंसर आ जाएगा, 1। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में, हम लोगों को दिया था साइन 18 अपॉन cos 72। तो हम लोगों की टेबल्स में ये वैल्यूज़ नहीं आती हैं 18 72, लेकिन हम लोगों को एक इनमें क्या दिख रहा है कि 18 इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 के बराबर आ रहा है। तो 18 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, या 72 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक, तो हम लोगों ने 18 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया 90 माइनस 72 में। तो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होती, कॉस ए। तो ए है हमारा 72, तो कॉस 72 अपॉन कॉस 72 इज 1। ठीक है, अब हम लोग इसमें इसी क्वेश्चन में cos 72 को चेंज करके देखते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं, और साइन 18 अपॉन cos 72। cos 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18। तो cos 90 माइनस 18। ठीक, तो ये क्या हो गया, साइन 18 अपॉन cos 90 माइनस 18। तो क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, cos 90 माइनस ए बराबर साइन ए। अब यहाँ हमारे ए की वैल्यू क्या है, 18। तो cos 90 माइनस ए हमारा क्या होता है, साइन ए, और ए की वैल्यू है 18, तो हो गया साइन 18। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, 1। तो चाहे हम लोग साइन 18 को कन्वर्ट करें 72 में, या 72 को 18 में कन्वर्ट करें, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाली टेबल में नहीं आती, लेकिन सिमिलरिटी क्या है दोनों में, कि इनका जो सम है वो 90 डिग्री आता है। 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में किया वैसे ही इसमें भी
या तो हम लोग 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64, 26 डिग्री बराबर 90 माइनस 64, या 64 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक, तो इन दोनों में से कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला इसमें बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, tan को कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 26 की वैल्यू क्या होगी हमारी 90 माइनस 64 डिवाइड बाई cot 64। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस ए क्या होता है cot ए, तो ये हो जाएगा cot 64 अपॉन cot 64। तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक, तो यहाँ ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी 64 डिग्री, तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाया, tan 90 माइनस ए बराबर cot ए, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, और हम लोग इसको cot 64 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 64 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, 90 माइनस 26। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, तो ये भी जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाली टेबल में नहीं आती, लेकिन इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर ले तो क्या आएगा हमारा 90 डिग्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब cos 48 और sin 42 को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको हम लोगों को 90 माइनस ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 48 हमारा क्या हो जाएगा, ये सर हमारा रफ वर्क है, 48 डिग्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 42 डिग्री। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में तो ये करने की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सब हमारा रफ वर्क है। ठीक, तो cos 48 को क्या लिखेंगे हम लोग, cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42। ठीक, तो जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे ये करने में तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, तो cos 90 माइनस 42, यहाँ हमारा एंगल क्या है, ये ए एंगल है हमारा। ठीक है, तो cos 90 माइनस ए कितना होता है हमारा sin ए, तो ए हमारा है 42 माइनस sin 42। अब sin 42 माइनस sin 42 कितना आ जाएगा 0, जैसे sin ए माइनस sin ए करेंगे 0, जैसे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, वैसे ही sin 42 माइनस sin 42 0 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग 42 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस 48 करके, तब भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम 31 प्लस 59 का सम 90 डिग्री आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा आंसर था प्रीवियस पार्ट में। 31 प्लस 59 डिग्री हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 31 को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 31 हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस 59। ठीक है, तो cosec 31 को कन्वर्ट करते हैं, तो cosec 90 माइनस 59 माइनस sec 59। ठीक, तो cosec 90 माइनस 59, cosec 90 माइनस ए, ये हमारा ए एंगल है, तो cosec 90 माइनस ए क्या होता है हमारा sec ए। sec ए की वैल्यू है 59, तो sec 59 माइनस sec 59। ठीक, तो sec 59 माइनस sec 59 इज 0, जैसे हमारा 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0। ठीक, वैसे ही sec 59 माइनस sec 59 इज 0। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को ये जो वैल्यूज़ थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, ये हमको याद रखनी होगी। तो इन क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को ये वैल्यूज़ जो थी हमारे, या ये फॉर्मूले थे, हम लोगों को याद रखने चाहिए। ठीक, ये हम लोगों को याद रहेंगे तो हम लोगों के क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। और जैसे एक्सरसाइज 8.2 की हमारी टेबल थी, वो भी हम लोगों को ज़रूर याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सो दैट, उसके दो पार्ट्स हैं। सो दैट नंबर 1 tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 डिग्री बराबर 1 और cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। तो हम लोगों को प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है हम लोगों को tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 की वैल्यू 1 होगी और इसमें इनकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 बराबर 1, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, आंसर हमारा जो राइट साइड है 1, रिजल्ट हम लोगों को 1 लाना है। फर्स्ट पार्ट में tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। तो ये जो हम लोगों को कुछ एंगल्स दिए हैं इनमें कुछ सिमिलरिटी है। वो क्या सिमिलरिटी है कि tan 48 और tan 42, 48 और 42 मिलके हमारा 90 डिग्री हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। 23 और 67 मिलके 90 डिग्री हो रहा है, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 1 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 48 और 42, 48 प्लस 42 से हमारा 90 बन रहा है और 23 और 67 से हमारा 90 बन रहा है। ठीक है, तो 48 और 42 वाले को और 23 67 वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं। tan को एक ये tan और tan 42 को cot में कन्वर्ट कर लें, या tan 23 और tan 67 को cot में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को 1 लाना है, तो यहाँ पे अगर tan 48 है, अगर यहाँ पे हमारा cot 48 हो जाए तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। या यहाँ पे tan 23 है और ये हमारा cot 23 हो जाए तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। tan और cot को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, tan और cot को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 48 है हमारा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, और जो 23 है हमारा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 या 67 को 90 माइनस 67, या इसको 67 माइनस 90 माइनस 23। तो क्या करते हैं हम लोग, tan 48 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, और tan 20 क्या करेंगे यहाँ पे, tan 48 था तो हम लोगों ने tan 48 को 90 माइनस 42 लिख लिया। tan 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67, tan 42 और tan 67 को ऐसे उतार लिया। तो tan 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा हमारा, cot 42, tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, cot 67, और यहाँ tan 42 tan 67। अब cot 42 tan 42, cot 67 tan 67, इनको एक पास लिख लेते हैं। cot 42 और tan 42 को एक पास लिख लेते हैं, और cot 67 और tan 67 को एक पास लिख लेते हैं। ठीक है, तो cot और tan में क्या रिलेशन होता है, जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 42, और ये हमारा tan 42। cot 67 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 67, और ये हमारा tan 67। ठीक, tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया, tan 42 से tan 42 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 1। ठीक, यही हमको लाना था, RHS। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, हम लोगों ने चेक किया कि किसके किसके सम से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। 48 और 42 मिलके 90 हो रहा है, 23 और 67 से 90 बन रहा है। ठीक है,
तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसमें 0 लाना है यहाँ। तो 0 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस ये, अगर यहाँ पे cos 38 cos 52 आ रहा है, यहाँ भी cos 38 cos 52 हो जाए, तब दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 हो जाएगा। या cos 38 cos 52 को sin 38 sin 52 में कन्वर्ट कर दें, तब दोनों तरफ एक ही हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 38 और 52 को अगर सम किया जाए, 38 प्लस 52, ये कितना आ जाता है हमारा, 90 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें 90 माइनस ए वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, तो cos 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 38 को 90 माइनस 52। हम लोगों को cos 38 को क्या बनाना है, sin 38, इसलिए हम लोग 90 माइनस 52 कर रहे हैं। और cos 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, तो cos 90 माइनस ए, हमारा cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। यहाँ ए की वैल्यू है 52 डिग्री, और यहाँ cos 90 माइनस ए साइन ए, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी है 38 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब यहाँ भी साइन 52, यहाँ भी साइन 52, यहाँ भी साइन 38, यहाँ भी साइन 38। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52, ये 0 हो जाएगा, दोनों एक ही वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 0। यही हमको आंसर चाहिए था, इसमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, तो हम लोगों को गिवन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, और a की वैल्यू निकालनी है। तो 2a अगर हमारा एक्यूट एंगल है, मतलब ये 90 से कम है। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या है हमारा गिवन, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक, अब इधर cot आ रहा है, इधर हमारा tan आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो दोनों तरफ cot कर लेते हैं या दोनों तरफ tan कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग cot में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan 2a को हम लोग cot में कैसे कन्वर्ट करें, हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस a बराबर tan a। ठीक, तो अगर tan 2a को अगर हम लोगों को cot में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, tan 2a बराबर tan 90 माइनस 2a। ठीक, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो tan 2a को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan 2a हमारा क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। हम लोगों को a की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो दोनों तरफ अगर एक तरफ tan रहेगा एक तरफ cot रहेगा तो a की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को पहले या तो tan में बदलना है या cot में बदलना है। ठीक, तो इसको cot में बदल लिया। tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, और ये ऐसे ही रहा हमारा। अब दोनों तरफ cot है हमारा, तो क्या करते हैं, इस cot को हटा देते हैं। ठीक, दोनों तरफ हमारे एंगल जो दिए हैं वो cot के हैं। जैसे हमारा दिया है cot a बराबर cot b, ये दिया है। ठीक, तो cot a, जो cot a की वैल्यू है वो cot b की वैल्यू के बराबर है, तो मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर b। ठीक, वैसे हम लोग यहाँ करेंगे। तो क्या हो गया, दोनों तरफ cot है, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18, तो cot हटा देते हैं, मतलब ये एंगल हमारे बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी है, तो इस माइनस 18 को इधर ले चलते हैं और माइनस 2a को राइट साइड में ले चलते हैं।
तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 18 डिग्री बराबर a प्लस 2a। ये -2a इधर आया तो 3a हो जाएगा, -2a प्लस a मिलके 3a हो जाएगा, और 90 प्लस 18 हमारा 108 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 108/3। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 36 डिग्री। ठीक, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया था, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक, तो a हमारा 36 डिग्री आया है, तो 2a हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। तो ये a जो दिया है हमारा ये एक्यूट एंगल है। ठीक, तो a की वैल्यू हमारी 36 डिग्री है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ tan a बराबर cot b प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ tan a, जो tan a है वो cot b के बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, तो tan a बराबर cot b। ठीक, तो tan a और cot b हम लोगों को बराबर दिया है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर 90 अगर हम लोगों को प्रूफ करना है तो या तो इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर लें दोनों तरफ, या दोनों तरफ हम लोग cot में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो cot b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा tan a बराबर है cot b, तो इस cot b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा cot 90 माइनस a होता था tan a। ठीक, अब यहाँ पे cot b या और tan 90 माइनस a बराबर होता है हमारा cot a। तो यहाँ मान लेते हैं हमारा cot b है ये। ठीक, तो अगर cot b को tan में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा हमारा tan 90 माइनस b बराबर cot b। ठीक, वही फॉर्मूले हम लोगों को यूज़ करने हैं। तो cot b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b। तो tan a बराबर cot b दिया था, तो इससे हम लोगों को कुछ रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए या तो दोनों तरफ tan हो तब इक्वल कर सकते हैं हम लोग एंगल्स को, या दोनों तरफ cot हो तब एंगल को इक्वल कर सकते हैं। ठीक, अब दोनों तरफ जब हम लोगों ने cot को कन्वर्ट कर लिया tan में, अब दोनों तरफ एंगल इक्वल हो गए, तो इसको हम tan हटा सकते हैं और एंगल को बराबर कर लेते हैं। तो हेंस a बराबर 90 माइनस b। ठीक, tan हटा लिया, दोनों तरफ tan है, दोनों तरफ tan के ही एंगल है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, a बराबर 90 माइनस b। तो b को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो a प्लस बी बराबर 90। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक, इफ tan a बराबर cot b प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.3।